हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्णा, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका दास IS बाबा जी, यानी कि आई एम सर्वेंट ऑफ यू। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले हरे कृष्णा, राधे राधे, और आप सभी को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में सरस्वती पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, आज सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे, कोई हैप्पी वैलेंटाइन नहीं। तो फिर से स्वागत आपका नए ब्लॉग में। ये हैप्पी वैलेंटाइन डे कुछ नहीं होता। तो फिर आपको बना रहा हूँ नई वीडियो। तो अभी आज मैं किसी अपने फ्रेंड के घर आया हूँ मैं। तो आप शायद इसको जानते होंगे कहीं हो तो अभी मैं उसके घर जा रहा हूँ मैं। तो आज के घर में एक छोटा सा गेट टूगेदर लगा लो, छोटा सा फंक्शन कर रहा है वो, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह है 14 फरवरी को। क्या बात है। तो अभी उससे जाके पूछता हूँ, भैया 14 फरवरी को क्यों तूने डेट चुनी थी पहले। अब तो बहुत अच्छा डिवोटी है, बहुत अच्छा भक्त है वो। तो मैं आपको मिलाता हूँ अभी मैं। शायद आप मेरे जो पुराने फ्रेंड हैं जो भी उसको जानते होंगे उसको। तो अभी इससे चलता हूँ उसके घर, तो उसके पार्क में बैठा हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छा धूप आ रही है यहाँ पे। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको उसके घर पे ही। तो आ चुका हूँ भैया मैं, ये मेरे फ्रेंड का घर। चलते हैं, लेकिन उससे पहले हाँ भाई, जानते हो ये कितना अच्छा ये तेरी फोटो आ रही, देख रहा है। चलो यहाँ पे कहीं आप तो चलते हैं भैया ऊपर। अब आपको बताता हूँ कौन है हमारे प्रभु जी वो। शायद आप जानते भी होगे उसको, लेकिन पहले मैं ऊपर ही चलता हूँ मैं। ये भी इसका नहीं है, ये भी उन्हीं का है, लेकिन ऊपर है। अभी मिलता हूँ आपको वहीं पर थोड़ी देर में। भाई एक बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे आज। मैंने अब मैसेज पढ़ा नहीं, मैं बहुत कम मैसेज पढ़ता हूँ वैसे तो, फिलहाल सच से बोल रहा हूँ मैं। तो आज देखो पीला पिला दिया मेरे को ये। माता जी भी आ रही हैं। तो आप मेरे साथ मेरे पुराने फ्रेंड मेरे तो जानते होंगे इनको। ये हमारे वैसे तो ये मेरे से उम्र में बहुत सीनियर हैं, लेकिन बालों से मैं अभी इनसे सीनियर लग रहा हूँ मैं। तो हमारे जितने पुराने स्कूल के फ्रेंड हैं मेरे, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय सी ब्लॉक जनकपुरी। तो ये मेरे सीनियर हैं, ये राहुल गुगलानी। कई फ्रेंड जानते होंगे इनको, देख लो जी राहुल गुगलानी को आज। हरे कृष्णा सभी को। तो हम पहली से लेकर 12 तक एक ही स्कूल में थे, पहले यहाँ नगर निगम में, फिर बाद में सी ब्लॉक स्कूल में। तो ये हमारे राहुलपुर जी हैं। तो आज राहुलपुर जी की तो एक तो सालगिरह है आपकी। फिर अब मैंने अभी पूछा, हमने 14 तारीख को पहले लव मैरिज थे क्या? नहीं, फिर मतलब बाई चांस निकल के आया डेट, विवाह की वार्षिक क्या बोलते गठबंधन। हाँ, तो लेकिन आज बसंत पंचमी है और साथ में सरस्वती पूजा भी है। और बहुत अच्छी शुभ दिन है प्रभु जी ने आज हमने रखा है ये। मैं थैंक यू बोलना चाहूँ प्रभु जी, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। लेकिन आज देखो सबने पीला पीला, ये देखो हर कोई पीला पीला पीला, यहाँ पे पूरा परिवार पीला। और ये हमारी माता जी हैं। हरे कृष्णा। माता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। धन्यवाद प्रभु जी। राधा रानी का आशीर्वाद बना रहे इन दोनों पे। माता जी हमारी हैं। सभी को बसंत पंचमी की और सरस्वती पूजन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और हमारी राहुल प्रभु जी की 2 परियां, हरे कृष्णा। ये हमारी बिटिया है। बिटिया का नाम तिया। तिया। और एक बिटिया और है हमारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये राहुल प्रभु जी की 2 बिटिया हैं, 2 परियां हैं हमारी, है राधा रानी की हैं, सखी हैं ये दोनों। तो अभी पहले तो है, ओह वाह शुभ दिन। आपको दिखाता हूँ क्या चीज़, देखो आपको इसके पीछे की स्टोरी बड़ी अच्छी है। देख रहे हो आप? पहले आप दर्शन कीजिए पहले हमें। ये इनकी स्टोरी क्या है, जब हमारे राहुलपुर जी जुड़े मंदिर से, तो इनके मन में ऐसे भाव जगे कि सीधा वृंदावन चले गए। और इन्होंने वहाँ पे जाके हमारे क्या नाम रखा इनका, राधा माधव जी को ले लिया। लेकिन इन्होंने क्या लिया, माधव पसंद किया उन्होंने पहले, कि मुझे ये मैं इनको लेके जाऊँगा माधव को।
और आपको यकीन नहीं होगा, बस जो भक्त होगा तो यकीन करेगा, जब इन्होंने घर आके पैकेट खोला तो साथ में राधा रानी थी। ये बहुत ही वह है कि बिरला कि लेने गए माधव, साथ में राधा भी आ गई। तो राधा माधव के बिना देखो, तो ये हमारे अब तक गिफ्ट था ये राधा रानी की तरफ से। देखो मैं चल के खुद आई हैं, और साथ में देखो उन्होंने फिर ये गौर निताय ये भी लिए। बहुत अच्छा सजाया ऊपर आपने तो। पहले हम अभी मिलता हूँ हरे कृष्णा। तो जैसा ही आपको पता है कि मेरी अभी गीता ज्ञान यात्रा चल रही है, तो आज हम मेरी गीता ज्ञान यात्रा राहुल जी और भावना जी घर पहुंच चुकी है। तो आज हमारा वही गीता अध्याय का पहले अध्याय का चौथा श्लोक, तो आज हमारी माता जी सुनाएंगी। भावना माता जी प्लीज़। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक बोलेंगे। अत्र शूरा महेश्वसा भीम अर्जुन समायुद्धि युयोधो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे जो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धन है, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य कहता है, यद्यपि युद्ध काल में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समान धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्यज्य थे। उन्हें भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। इसका अर्थ यह है कि जो दुर्योधन है वो उनको अर्जुन और भीम दोनों का तो उनको पता था कि दोनों बहुत ज़्यादा बलशाली है, लेकिन उनको ये भी संशय था कि उनकी सेना में और भी ऐसे बहुत सारे धनुर्धर हैं जो उनके समान ही बलशाली है। तो कहीं उनको अपनी वीरता का पता भी था, उनको साथ में संशय भी था कि शायद मैं जीतूं ना जीतूं, लेकिन क्योंकि वो उनको अहंकार था, उनको अपने मन में ये था कि नहीं मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। तो इसीलिए ये श्लोक ये एक संशय और एक साथ में अपना अहम दोनों प्रकट करता है, जो मुझे लगता है। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। तो आज का मेरा गीता ज्ञान यात्रा का तो कुछ आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब अभी आज आपको एक और सरप्राइज और मिलने वाला है, आपको इसी से एक सरप्राइज और मिलेगा, लगे रहिए मेरे साथ प्लीज़। हरे कृष्णा। आपको मैंने क्या कहा था, आपको एक सरप्राइज़ दूंगा मैं, और वो सरप्राइज पहले मैं दंडवत कर लूँ, पहले वो सरप्राइज बाद में दिखाऊंगा। पहले दिखाऊंगा आपको सरप्राइज। वो सरप्राइज है मेरे हृदय के नज़दीक, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद जी। हरी हरी राहुल प्रभु जी की जय, दीपक प्रभु जी की जय, आईएस बाबा जी की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी की धर्मपंत्री। अब माता जी आज क्या है? वसंत पंचमी। नहीं, आज हैप्पी वैलेंटाइन नहीं है। मैंने अभी कह रहा कि अब मैंने अभी सब पर्चे को उड़ाएंगे सबके हैप्पी वैलेंटाइन को देखना। अभी वैलेंटाइन नहीं है, आज बेलन टाइम है। बेलन लेकर के माताएं घूमती है, मुझको ये दिलवाओ मुझको वो दिलवाओ। पहले होता है चॉकलेट डे, हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, फिर शादी होने के बाद होता है रहने दे, बख्श दे, जाने दे, छोड़ दे। तो देखा सरप्राइज, और अभी आप और मजा आने वाला है। तो प्रभु जी कीर्तन चालू, प्रभु जी राहुल प्रभु कीर्तन कर दो। कीर्तन कीर्तन प्लीज, कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे गाड़ी के पीछे सामान रखा है, चाबी देते। हरे कृष्णा। निधि माता जी और नीति माता जी की हैप्पी वैलेंटाइन। नाइस डिवोटी
जो हमेशा ये इस खुद ही तरह बहुत अच्छे डिवोटी है, इसलिए माता सबको जी, अगर मैं अच्छा होता तो devotee मैं कहते हैं। प्रभु जी के साथ होता, देखो आप हाँ, है साथ ही हैं प्रभु जी के। नहीं नहीं, तो हमारे दोनों क्या नाम है पति पत्नी इतने आपको बता नहीं सकता कि कितने जो दिए के नीचे होते हैं उन पे अंधकार होता है, और दिए से जो दूर तो होते हैं अंधकारियों में वो प्रकाश फैलाते हैं। तो हम दिए के नीचे रहते हैं, इसलिए साथ रहते हैं। ये दूर माता रहते जी हैं, का इसलिए बड़प्पन है प्रकाश जो ऐसा फैलाते बोल हैं। रहे हैं, लेकिन माता जी की शरणा करती है, प्रभु जी की शरणा करती है, आपको देखते ही बनेगा जब कभी सेवा भाव देखोगे इन दोनों का। प्रभु जी बस ये आपका बड़प्पन है और कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है, थोड़ी बहुत 0.1% मिल जाती है, भगवान से थोड़े पाप धुल जाते हैं। चलो भी चलते हैं ऊपर। हाँ चलिए चलिए मजे, तो अभी मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में ऊपर ही में। हरे कृष्णा। अब एक जने से और मिलाता हूँ आपको मैं। ये हमारे प्रशांत मोहन जी के छोटे से पुत्र। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका, बताओ जल्दी। गौर कृष्ण दास। कभी आप इनके मुख से, मुखमंडल से श्लोक सुनोगे ना भगवत के, आप हिल जाओगे। जैसे पूरा स्कूल हिला हुआ है, पूरा बच्चे हिल हुए हैं इसी क्लास के। इसी क्लास के बच्चे डरते हैं इससे कि कहीं श्लोक ना सुना दे, है ना। ये हमारे प्रशांत मोहन जी के छोटे से पुत्र हैं ये, और इनके श्लोक, और ये भगवत गीता के बहुत ही अच्छे श्लोक होते हैं, है ना। अभी बोल के दिखाओगे थोड़ी देर में। हाँ अभी आपको श्लोक दिखाऊंगा थोड़ी देर में, है। तो अभी एक बुढ़िया से और मिलाता हूँ आपको मैं। ये हमारी निधि माता जी की बेटी बेटी का नाम चहल। चहल। अभी चहल ने स्कूल के अंदर एक इतना सुंदर भागवत का श्लोक सुनाया, सब हिल गए, है ना। हाँ पूरा स्कूल हिल गया। भाई इतनी छोटी बच्ची ने तो अच्छा श्लोक सुनाया कैसे, क्या बोले फिर सारे? सब लोग बोले कि इतना सुंदर श्लोक बोला है, हमने तो भागवतम पढ़ी तक नहीं है, आपने तो पढ़ के ख़त्म करके श्लोक तक सुना दिया। क्या बात है, देखा, इसे कहते हैं संस्कारी बिटिया, है ना। तो ये हमारी नीति माता की बेटी थी, स्कूल में अभी इसको अवार्ड मिला था इस श्लोक के ऊपर। तो अभी हमारे प्रभु जी आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो प्रशांत मोहन जी आ चुके हैं। तो आज हमारे यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन है, लेक्चर है बसंत पंचमी के ऊपर, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के ऊपर। तो अब प्रभु जी आज थोड़ा समझाएंगे। और जो आपको बता रहा था मेरी गीता ज्ञान यात्रा, आज गीता ज्ञान यात्रा में प्रभु जी से मैं 2 श्लोक बुलवाऊंगा, हरी से एक, लेकिन सरप्राइज 2 श्लोक। प्रभु जी हंस रहे हैं। तो अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में। जानते कौन है ये मेरे लंगोटिया यार है, ये राहुल प्रभु जी का छोटा भाई है ये। हम दोनों साथ ही कह रहा किसको बता रहा है, बड़े तरह सारी उसमें जाएगी, ये वीडियो बन रही है। तो ये हमारे राहुल प्रभु जी का छोटा भाई है ये। तो हम दोनों बचपन से ही KG क्लास से और 12th तक हम दोनों साथ पढ़े हैं। लेकिन मैं बहुत शरीफ था, ये बहुत शरारती बंदा है अभी तक। तो ये हमारे देखो जब मित्र मिलते हैं कैसे मिलते हैं, ये हमारे बचपन का प्यार है हमारा ये। लेकिन हाँ ये राहुल प्रभु जी का छोटा ब्रदर है। तो ये दोनों भाई साथ रहते हैं, ऊपर नीचे हैं, यहाँ पे फ्लोर है, यहाँ पे तो वहाँ पे हैं। तो ये नाइस, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। ये देखो हमारे बचपन से हम कब से देखो अब तक साथ हैं देखो। और इसका अब मुझे सबसे अच्छा इसका ये लगता है कि इसका नेचर अब तक वही का वही है, जैसे हंसी मजाक करना, मिलना जुलना। लेकिन इसका वही है अब तक नेचर है इसका, जहाँ मिलता है वहीं हंसी मजाक। तो ये आलोक का बहुत अच्छा नेचर है लगता है मुझे ये। अगर कुछ कहना चाहोगे मेरे बारे में, मेरी तारीफ़ करना चाहोगे कुछ? बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया। कि हर टोन कसरा मेरे को बहुत बड़ी इसमें भी इसकी ना देखो दोस्त होता है ना, दोस्त है ना। तो ये तो आज मैं इनके घर आया होता, देखो काम है, बचपन में आया था घर इनके, और आज फिर आ रहा हूँ मैं। और देखो अभी सारे देखो सब गेस्ट आ चुके हैं, देख रहे हैं आप, सारे गेस्ट आ चुके हैं। तो आज हम राहुल जी के और आलोक जी के गेस्ट हैं। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। तो अभी मिलता हूँ आपको, अभी हमारी अभी प्रभु का लेक्चर चालू होने वाला है। आलोक कैसा लगता है यार तेरे को? यार अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्णा होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। देखा आज ने महामंत्र बोल दिया। ठीक है, मिलते हैं आगे थोड़ी देर में। गदाधर शिव सारी आपकी संख्या दोनों की बराबर नहीं है, मैं अकेला हूँ और आप असंख्य हैं, तो आप सब लोगों को बोलना चाहिए अधिक। मैं देखता हूँ कौन कितनी तेज बोलेगा, और प्रभु का नाम में जब बोलेंगे तेज तो हाथ पैर भी काम करेंगे, पता चलता है कि ये दिल से बोल रहा है। तो दिल से प्रभु का नाम बोलना है। आज सरस्वती माता का प्राकट दिवस है। जो जोर से भगवान का नाम बोलेगा उसको ज्ञान की देवी कृपा करेगी। जो मुंह में बोलेगा उसका जो बचा हुआ ज्ञान वो भी ले लेगी। तो आवाज देखो कैसे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधे श्याम। चैत्र मास है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु बसंत के बाद आएगी ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियां। ग्रीष्म ऋतु के बाद आएगा वर्षा ऋतु। वर्षा यानी रेनी सीजन, मॉनसून। वर्षा ऋतु के बाद पतझड़ नहीं होता, तो पतझड़ तो इस समय होता है। वर्षा के बाद शरद ऋतु। शरद पूर्णिमा आती है कार्तिक में। शरद ऋतु, शरद ऋतु। शरद ऋतु के बाद में शीत नहीं कोई ऋतु। हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु आपने सुना होगा, भागवत में सारे
भागवत में सारे के सारे लीलाएं भगवान ने अलग अलग ऋतुओं में करी है। तो हम देखते हैं गोपियों का चीरहरण कब किया, तो हम पढ़ते हैं हेमंत ऋतु मासे। हेमंत ऋतु मासे कौन सा? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष महीना था, हेमंत ऋतु चल रही थी, तब गोपियों ने भगवान के यमुना में जाकर ठंडे जल में स्नान किया। उसे प्री विंटर सीजन कहते हैं अंग्रेजी में, प्री विंटर हेमंत ऋतु। एंड देन कम्स जनवरी फरवरी, ये जो आता है महीना जनवरी, दिसंबर के 15 दिसंबर के बाद 15 फरवरी तक, आज समाप्त हो रहा है। तो कौन सी ऋतु समाप्त होती है? शिशिर। ये 6 ऋतुएं और शिशिर नहीं, यानी कि आज सर्दी खत्म होने का अनाउंस हो गया। अब ऋतु प्रारंभ हो गई कौन सी? इस बसंत के कई नाम है ना? तो पृथु महाराज ने जब ये किया तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और उस कारण से इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा पृथु महाराज के नाम। सो दिस इज आल्सो एक्सप्लेन, बट आई विल स्टिल से कंपैरिजन इसलिए करना जरूरी है बिकॉज़ पीपल थिंक दैट वी नो एवरीथिंग बिग बैंग थ्योरी। कभी भी किसी धमाके ने सृष्टि की रचना नहीं करी आज तक। उस थ्योरी को आज आप पढ़ेंगे अगर जाकर के, यू अमेरिकन पीपल डोंट एक्सेप्ट दिस थ्योरी मोर। इंडिया के लोग अभी भी उसकी एक्सटेंशन है। हाँ, उसकी एक्सटेंशन है आगे जाके। क्या है? उसके बाद जब सेकंड थ्योरी उसके अंदर लिखी गई थी तो उसके अंदर एक इंस्टेंटन के बारे में बात हुई थी कि कैसे किसी और चीज़ ने ट्रिगर करा था। और उसका एविडेंस इसलिए आज भी है क्योंकि बहुत सारी WMAP सैटेलाइट्स हैं जिनके अगर आप लाइट रेज ट्रेस करेंगे तो वो 13 बिलियन ईयर्स फैली जाती है। तो उससे पुरानी ऐसी कोई लाइट रे नहीं है, ऐसा कोई एटम नहीं उससे पहले एग्जिस्ट करता हो। जबकि अभी भी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है ऐसी 5 why they are denying the old theory? Why extension is required? We are not writing Bhagavad Gita 700 shlokas now, extending it with 20 verses more to explain कि कृष्ण ही भगवान। हम 700 श्लोक भगवद गीता के 5000 साल पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्यों रिसर्च में बार बार एक्सटेंशन करने की जरूरत पड़ती है? Why one research scientist denies the other scientist? Why one scientist denies the other scientist? Because humans are curious. Humans are not curious, humans are fools actually, and fool consists of the majority consists of fools. सारा समाज मूर्खों का होता है। ज्यादा लोग जहाँ मूर्ख होते हैं वही चीज को समझते नहीं है। क्योंकि आप खुद देखो जाकर साइंस म्यूजियम में ना, आप बात कर रहे हो इतने सारे चीजों की, बिकॉज यू हैव अ लैक ऑफ नॉलेज। सिर्फ आपने वो बुक पढ़ी, अपनी एक फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, न्यूटन पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया, एंड वी नो एवरीथिंग। यू डोंट नो एवरीथिंग। अभी इसमें शास्त्र पढ़ने कहाँ पर है? साइंस म्यूजियम में। शुश्रुत आचार्य थे, 0 भास्कराचार्य भारत से आया। आप देखिए हमारे आर्यभट्ट भारत से आते हैं। तो अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे देन वी अंडरस्टैंड कि जितना भी किया ना लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में गुरुकुल सिस्टम, संस्कृत सब खत्म किया ताकि हमारे लोगों में इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दो और हमारे बच्चों को हमारे शास्त्रों से दूर कर दो ताकि सारा का सारा समाज विहीन हो जाए। तो आप पढ़ सकते हैं 1835 में किस प्रकार ये रचना करेगी। इट्स यू विल फाइंड आउट दैट पीपल आर प्लेइंग विद यू व्हिच वन थिंक इट्स अ मॉडर्न साइंस, इट्स अ यूजलेस साइंस। Getting my point? Hare
वैरायटी ऑफ प्रसाद। वैरायटी ऑफ प्रसाद। आप लोग की लालच में छोटा हो गया प्रसाद। वैरायटी ऑफ प्रसाद ये रह गया। बोला था हरे कृष्णा। जैसा ही आपको मालूम है कि मेरी भगवत गीता यात्रा चालू हो रही है, भगवत ज्ञान यात्रा चालू हो रखी है, और आज मेरे साथ में हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। आज से लीडर हृदय के नज़दीक। तो आज हम प्रभु जी से भगवत गीता का थोड़ा ज्ञान लेंगे। इनको छोड़ना नहीं है ऐसे, क्योंकि मेरी यात्रा चल रही है। फिर प्रभु जी आप प्लीज़ आप अपनी तरफ से कोई भी एक दो श्लोक अपने जो आपके फेवरेट है, जिससे भक्तों का उद्धार हो जाए। ओके, सो श्लोकाज में सबसे इम्पोर्टेंट है एक श्लोक जिसने मुझे प्रेरणा दी। मैं एक दिन ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ था और ऑफिस में मैं गीता पढ़ा करता था अपने सन 2002 से लेकर 2006 तक। तो ऑफिस में एक दिन पढ़ते पढ़ते गीता एक श्लोक आया जो कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंदर आता है। तो उस श्लोक में 68 नंबर में श्लोक आता है 18वें अध्याय के। तो उसमें आता है या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यते भक्तिं वै परां कृत्वा एवं एषस्य संशयम्। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इदं परमं गुह्यम, जो एक परम गुह्य ज्ञान मद्भक्तेषु विधास्यते, मेरे भक्तों को बताता है, तो वो व्यक्ति इस संसार में सबसे प्रिय मेरा हो जाता है। पूरी की पूरी भुवन में, पूरी पृथ्वी पे उससे ज्यादा ना तो प्रिय कोई हुआ है भविष्य तरह, ना कोई आगे पुण्यवान होने वाला है। तो सबसे ज्यादा पायस कौन है? बोले वो जो मेरे गीता का प्रचार करता है। उस दिन मैंने ऑफिस में अपने रेजिग्नेशन लिखा और मैंने कहा अब मैं इस कार्य को, जब भगवान का प्रिय बनने का पूरा प्रोसेस है तो नौकरी करके प्रोसेस तो नहीं पूरा हो पाएगा। तो मैंने कहा जो भी करूंगा कम में गुजारा करूंगा, नहीं मिलेगा नहीं गुजारा करूंगा, लेकिन सूखी सूखी खाएंगे, हरि के भजन गाएंगे। तो उस दिन से प्रचार करने लगा। और जब मैं शास्त्र पढ़ने आया तो शास्त्र में एक प्रचार करने लगा, तो शास्त्रों में भगवत गीता में एक श्लोक आता है, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वम देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सोर्जना। हे अर्जुन,
जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को, क्योंकि लोगों को कृष्ण के जन्म और कर्म पर बड़ा संदेह होता है कि अजन्मा का जन्म कैसे हो गया, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया, उन्होंने 16,108 शादियां क्यों कर ली, इतनी शादी करने वाला भी कोई भगवान होता है? भगवान ने पहले ही बोला जन्म कर्म चा में दिव्यम, मेरे कर्म और मेरा जन्म दिव्य है, साधारण मनुष्य जैसे जन्म नहीं और साधारण मनुष्य जैसे कर्म नहीं। जो व्यक्ति इसको जान जाएगा, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अब एक होता है कृष्ण को जानना, एक होता है तत्व से जानना। तत्व से जानने का मतलब है एक डिब्बा है, उसमें नमक है, हम जानते हैं नमक है, लेकिन नमक का तत्व क्या है? नमकीन। नमक कभी मीठा नहीं होता। तो तत्व से जो जान जाएगा वो व्यक्ति जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वम देहम, अपना शरीर छोड़ने के बाद नेति ममेति सृजना, पुनर्जन्म न उसका विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो अगर हम चाहते हैं हमारा पुनर्जन्म ना हो, हम इस दुखालय में ना आए, तो हमें कृष्ण भगवान को तत्व से जानना चाहिए। और तत्व से जानने के लिए तत्वग्राही भक्त के पास जाना चाहिए जो तत्व जानता हो। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके ग्रंथ पढ़कर, उनके आचार परंपरा में आकर मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी ज्ञान की अविरल धारा गुरु कृपा से आज मैं पूरे विश्व में भागवत का प्रचार कर रहा हूँ। जब भी देखा प्रभु जी, आप जब भी आप भगवान के फेवरेट हो, आप नहीं उस रोग के कारण। अरे प्रभु जी, ऐसे ही आशीर्वाद मिल जाए हमें कि भगवान के फेवरेट बनने का। बस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरी भगवत ज्ञान यात्रा चालू हो रही है, ठीक है प्रभु जी? प्रसादम। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सॉरी। महाप्रसादम की जय। प्रसादम खाली पेट भजन में ना होवे, तो वो है हमारे साथ। नहीं, हमारे प्रभु जी तो खाली पेट पे भजन करते रहते हैं, देखा हमने कार्तिक में, देखा खाली पेट ही भजन करते रहते हैं। और प्रभु जी देखो, मैंने 3 कटोरियां से निकाल दी प्रसाद, में ज़्यादा मुझसे पाया नहीं जाता, मैं थोड़ा थोड़ा ले सकता हूँ। माता जी की देखो चेहरे स्माइल आ गई, माता जी को प्रभु जी प्रसाद मिल गया। मेरा नहीं है वो प्रसाद अभी मैंने पाया नहीं है। तो अभी प्रसाद की बारी आ गई है, तो हम प्रसाद करते हैं पहले, फिर बाद में मिलते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ठीक है, अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। वो मैंने कर लिया। अच्छा, तो भाई ये था आज का ही प्रोग्राम हमारे प्रभु जी का। तो फिर मिलेंगे आपको किसी और टाइम पे। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त वृंद की जय। फिर मिलेंगे आपको। अरे मेरे साथ ये क्या हो गया? यहाँ के क्लोज। हमारे दीपक प्रो जो है वो अच्छा सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं सही भक्तों का, सही मंदिरों का, गीता का। तो अपनी क्षमता अनुसार, जैसे राम जी के पास उनकी गिलहरी थी, उसकी क्षमता से उसने प्रचार में सेवा करी, पुल बनाने में सहायता करी। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी की सेना में छोटी छोटी गिलहरी का भी बड़ा योगदान होता है। तो दीपक प्रभु जी का योगदान है प्रचार कार्य करने में। तो हम प्रभुपाद से प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद जी, राधा गोविंद जी, कि ये सदा इसी तरह प्रचार करते रहे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक यू। मैं यही चाह रहा था कि मेरे को प्रभु जी ऐसा कुछ बोले, और आज प्रभु जी ने बोल दिया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो फिर मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, किसी और टाइम, किसी और जगह। हरे कृष्णा।